विवेक और उसकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारे हर कदम पे साथ दूंगी, हर कदम पे। ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। अगर हम यूं ही डायरेक्ट शादी कर लेंगे, मेरे अंकल मुझसे नाराज होकर मुझे घर से निकाल देंगे और मैं तुम्हें लेकर फुटपाथ पर नहीं रह सकता। तुम घर की चिंता मत करो, पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं विवेक को डिवोर्स के पेपर भेजने वाली हूँ। जल्दबाजी मत करो, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुमसे घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करना चाहता। एक बार तुमसे शादी का ख्वाब देखकर धोखा खा चुका हूं, लेकिन इस बार धोखा नहीं खा सकता। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ शादी करूंगा। रजत, साफ साफ बताओ ना। रश्मि, तुम विवेक के पास चली जाओ, उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहो, उसका और उसके घर वालों का दिल जीत लो। फिर एक दिन विवेक मर जाएगा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, फिर हम ऐश करेंगे, ऐश को कैश करेंगे। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अच्छी तरह। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं विवेक के पास वापस चली जाऊं, प्यार और मोहब्बत से रहूं और उसके मरने तक इंतजार करूं? तब तक तो मैं मर जाऊंगी। तुम बात पूरी तरह समझ नहीं रही हो रश्मि। विवेक ऐसे नहीं मरेगा, मुझे ही पता है। हम उसे मारेंगे, उसका मर्डर करेंगे, लेकिन ऐसे कि हादसा लगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? तुम क्या बात कर रहे हो? होश में हो कि नहीं तुम? इतनी बेकार की बात क्यों कर रहे हो तुम? मैं यहाँ पे सीरियसली तुमसे शादी की बात करने आई हूँ, पर तुम्हें मजाक सोच रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये सब प्लानिंग कर रहा हूँ। हमारे एक होने का यही एक रास्ता है, नहीं तो वो दीवार बनकर हमारे बीच में खड़ा होगा। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं रजत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पर मैं ऐसा भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम कोई ऐसा काम करो जो कानून की नजर में जुल्म हो। फिर भूल जाओ मुझे। रजत, मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती। फिर भरोसा रखो मुझ पर, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, आगे का मुझ पर छोड़ दो। मैं सारी प्लानिंग करके तुम्हें बताऊंगा कब कैसे क्या करना है। मर्डर तो होगा, लेकिन लगेगा एक्सीडेंट। हमने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें अपने ससुराल में तकलीफें हो। हम मगर ये जरूर चाहा था कि किसी भी तरह से तुम्हारा घर बच जाए। तुमने अपने मामा जी की बातों में आकर जो कुछ भी किया वो गलत था। और तुम्हारे मामा जी, उन्हें अपने भांजे की सारी तकलीफें नजर आई आसानी से। एक बात कहूं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो दुनिया की हर लड़की के साथ होता है। हर लड़की को ये सहना पड़ता है, मगर जो लड़की समय को काट लेती है, आगे की जिंदगी उनके लिए खुशियों का पैगाम लाती है। माना कि अमृता जी ने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मगर वो जुल्म नहीं है बेटा। जुल्म तो वो है जो तुम्हारे मामा जी ने मेरे साथ किया, मगर मैंने उस समय को काट लिया और नतीजा तुम अपने आंखों के सामने देख रहे। आज वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, उससे प्यार करते हैं। और देखना, तुम्हारे साथ भी यही होगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे साथ इससे भी अच्छा होगा। जानती हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार को जानती हूँ, विवेक को जानती हूँ। हाँ मामी जी, समझ गई मैं, सब समझ गई। ये तो बस सिर्फ मैं धमकी दे रही थी
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मामी जी। हाँ, ये माना कि मामा जी की हर एक बात मैं मानती हूँ, पर आपकी भी सारी बातों पे मुझे पूरा भरोसा है। और अब प्लीज मुझसे निश्चिंत रहिए। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से मेरे मामा जी और मामी जी को नीचा दिखना पड़े। तो सच कह रही है? हाँ। तूने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुझे ढेर सारी खुशियां दे। तेरी खुशियों से भर दे। फोन क्यों नहीं लग रहा रजत का? स्विच ऑफ भी नहीं दिखा रहा। कहीं काम से बाहर तो नहीं चले गए होंगे? खुद मुझे फोन करके बुलाया है तो आएंगे जरूर। कहीं काम में अटक गया होगा। पता नहीं क्यों नहीं आया। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ तुम्हें? नहीं जी, पूरे 45 मिनट लेट हो आप। 45 मिनट से तुम यहाँ खड़ी हो जी। एक फोन नहीं कर सकती थी? अरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है तुम्हें। गजब हो तुम, खुद लेट आए हो और सॉरी बोलने की जगह तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हाँ चलो मैं जा रही हूँ। अच्छा, शादी नहीं करोगी? अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, पहले मेरी प्लानिंग सुनो। अब कौन सी नई प्लानिंग है? नया कुछ नहीं है, बस ये बताओ कि तुम विवेक के घर कब जा रही? मुझे नहीं जाना। मतलब मुझसे शादी नहीं करनी? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम विवेक के पास जाओ, उसे कॉन्फिडेंस में लो और फिर मुझे फोन करो। मैं तुम्हें जिस जगह कहूंगा उसे किसी बहाने वहां भेज देना। मैं वहां सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखूंगा। उसके वहां आते ही उसका मर्डर करके लाश को गाड़ी में रख के उसे किसी खाई में ढकेल दूंगा। उसके बाद सबको एक्सीडेंट लगेगा और सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाओगी तुम और मालिक मैं। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो रजत? मुझे किसी की भी प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं बनना है। मुझे सिर्फ तुम मिल जाओ, बस वही काफी है। वो गाना नहीं सुना है तुमने? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर की रस्में तोड़ देंगे हम। तो फिर समझ लो कि ये सब तुम्हें मेरे लिए ही करना है। नहीं रजत, ये गलत है। गलत है? और जो विवेक तुम्हारे साथ कर रहा है क्या वो सही है? तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। सारा काम आराम से हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये रजत को क्या हो गया? वो इस तरह की बात कैसे सोच सकता है? मर्डर करने का ख्याल उसके मन में आया भी कैसे? रजत इतना कैसे बदल गया? रश्मि, क्या सोच रही हो? यही ना कि रजत सही कह रहा है या गलत? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी अंतरात्मा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें रजत की बात मान लेनी चाहिए रश्मि। नहीं, ये गलत है। प्यार में सब जायज है रश्मि। मार डाल उसको, मार दे विवेक को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुझे तेरा प्यार मिल जाएगा। और वैसे भी तूने विवेक को अपना पति माना ही कहाँ है? फिर भी पति के खून से और प्रेमी के हाथों से मैं अपनी मांग नहीं भर सकती। नहीं भर सकती अपनी मांग। विवेक ने तुझे दिया ही क्या है? सिर्फ दुख, तकलीफें। उससे ज्यादा तुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा। मार डाल रश्मि, मार डाल उसे। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी अंतरात्मा इतनी घिनौनी नहीं हो सकती। कौन हो
मेरी बातों के बारे में सोच रही होगी। रश्मि, हम जो कर रहे हैं ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब अपना हक नहीं मिलता ना, तो इसी तरह छीनना पड़ता है। और फिर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब भी वक्त है, अपने मामा जी से कुछ सीखो। तुम ताना मार रहे हो या फिर सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, तुम्हारे मामा जी से अच्छे अच्छे को सीख मिली है। खैर, वो सब छोड़ो, जल्दी सोचकर फैसला करो, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और फिर पछताना पड़े। रखता हूँ। हेलो। मैं बोल रही हूँ विवेक, दामिनी। अरे दामिनी, कहो कैसे याद किया? ये छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस समझ लो ठीक ही हूँ। इसका मतलब तुम ठीक नहीं हो। क्या बात है विवेक? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। रश्मि के साथ झगड़ा हुआ क्या? दामिनी, अगर वो होगी तो झगड़ा होगा ना। क्या कह रहे हो? कहाँ गई रश्मि? दामिनी ये सब छोड़ो, ये बताओ। विवेक, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ क्या हुआ है? दामिनी, तुमने कसम देके अच्छा नहीं किया। और क्या करती? कसम नहीं देती तो तुम कभी नहीं बताती। अच्छा ये सब छोड़ो, सच सच बताओ क्या हुआ है? दामिनी, तुम्हें तो पता है, जब देवराज साहब ने पहली बारी हमारे रिश्ते को लेकर रश्मि को भड़काया था, उसके बाद से दिन ब दिन उसके झगड़े बढ़ने लगे। बात यहाँ तक पहुंच गई कि मम्मी को मजबूरन दखल देना पड़ा और फिर उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। फिर मम्मी ने उसे सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती बरती और बस उसे मौका मिल गया और चली गई अपने मामा मामी के पास शिकायत करने के लिए। और बस तब से यही रट लगा रखी है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो विवेक, मेरे कारण तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। नहीं दामिनी, तुम खुद को क्यों दोषी समझ रही हो? देखो, इसमें तुम्हें जरा भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। दामिनी, रश्मि कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो इतनी छोटी सी बात भी ना समझे कि बाकी सारे रिश्ते अलग होते हैं और पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। और वैसे भी जब उसे अफसोस नहीं है तो तुम अफसोस क्यों कर रही हो? जो भी हो विवेक, मैं उसे समझाऊंगी। देखो दामिनी, जब तक उसके मामा जी उसे समझाते रहेंगे ना, तब तक उसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखो, तुम अपने दिमाग में इतना जोर मत डालो, वैसे भी तुम अभी अभी संभली हो। ठीक है विवेक, बस कोशिश करना किसी तरह से रश्मि घर वापस आ जाए। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय दामिनी। दामिनी, दामिनी। हाँ, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या करूं पुण्य, मैं अपना घर तो बसा नहीं पाई, दूसरों का बसा बसाया हुआ घर मैंने उजाड़ दिया। तुम किसकी बात कर रही हो? विवेक और रश्मि की। उन दोनों के बीच में मुझे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई और रश्मि अपना घर छोड़कर अपने मामा जी के घर चली गई है। मुझे पूरा यकीन है इन सब के पीछे देवराज अंकल का हाथ है। उन्होंने रश्मि को भड़काकर सारी गलतफहमियां पैदा की हैं। कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन रश्मि के मामा जी ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्णिमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चुप रहना मुझे गवारा नहीं और मेरे कारण 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दामिनी, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे भगवान ना करे कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी और जिंदगी भर ये बोझ ढोती रहोगी। मेरी आत्मा इस तरह का बोझ सह नहीं पाएगी। मैं देवराज अंकल के घर जाऊंगी, रश्मि से बात करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसे समझा सकूं। भगवान करे दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए और वो दोनों फिर से एक हो जाए। दामिनी, क्या तुम्हारा ये कदम उठाना ठीक रहेगा? पूर्णिमा,
अच्छे काम के लिए हर कदम अच्छा ही उठता है और बुरे काम के लिए अच्छे कदम भी बहक जाया करते हैं। हेलो। अमृता, किसने फोन किया? रश्मि के बारे में क्या सोचा आपने? वो विवेक के साथ अब नहीं रहना चाहती और उसके साथ रहने के लिए कोई उससे जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। वो विवेक से छुटकारा चाहती है। और हाँ, विवेक को मैंने नौकरी से निकाल भी दिया है और पुलिस में आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी। मुझे पता था, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। देवराज जी, आपको याद है ना, पहले भी अपने बेटे के लिए मैं आपसे लड़ चुकी हूँ और इस बार मैं अपनी बहू के लिए लड़ूंगी। अपने बच्चों का घर उजड़ने नहीं दूंगी। मैं अपनी बहू को आपके घर से लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कानून मेरा क्या बिगाड़ता है। देवराज जी, एक बात और, मेरे बच्चों तक पहुंचने से पहले आपको अमृता नाम की चट्टान का सामना करना पड़ेगा। चट्टान? अमृता? मुझसे बड़ी चट्टान कौन हो? देवराज। कंप्लेन करके क्या बिगाड़ लेगा ये? अपनी बहू को घर ले आना कोई जुर्म तो नहीं है। कानून क्या है अब मैं देवराज को बताऊंगी। डैड, आपने भी कहा उनकी बातों को सीरियसली लिए। अरे हमने कंप्लेन कर दी है ना, वो कुछ नहीं कर सकती। बेटा, तुम अपने से नहीं जानते। वो ऐसी है ना कि एक बार जो ठान लेती है, जब तक वो पूरा नहीं करती वो चैन नहीं लेती। और फिर पुलिस में कंप्लेन करने से भी उसे कोई डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा उसको। वैसे राहुल बाबा, आपने फिल्म करण अर्जुन देखी? अरे इधर डैड टेंशन में है और आपको फिल्म की पड़ी है। राहुल बाबा, मैं तो सिर्फ मिसाल देना चाह रहा था। हाँ, अरे नहीं सन्नी, कोई मिसाल। बेटा, इसे बोल लेने दो। जितना बोलना है ना बोल लेने दो, वरना इसका काम में दिल नहीं लगेगा। हाँ, बोलो बनवारी, जितना चाहो बोलो। हो सकता है कि तुम्हारी उठ पटांग बातों से मेरा मुंह ठीक हो जाए। सीखिए कुछ राहुल बाबा, अपने डैड से कुछ सीखिए। कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सीखिए कि एक समझदार आदमी की कदर कैसे की जाती है? मत सीखो, जाओ। अरे भाई बनवारी, तुम कह क्या रहे थे ये कहो ना। सर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या आपने करण अर्जुन फिल्म देखी? हाँ। उस फिल्म में राखी जी के दोनों बेटों को अमरीश जी मार देते हैं। उसके बाद राखी हाथ में जैसे फूल माला लेके अमरीश जी की राह में खड़ी हो जाती थी और यही कहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, तो उनके करण अर्जुन अगले जन्म में आते हैं और तब जाके राखी जी अमरीश जी की बारात निकालती। राखी जी, उसके दो बेटे करण अर्जुन अमरीशपुरी के आदमियों को दौड़ा के मारते हैं। इस मिसाल से मेरा क्या मतलब है बनवारी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि ये जो हमारी अमृता जी है, कहीं वो भी तो ऐसा नहीं करेगी ना। हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और हमारे सामने यूं माला लेके खड़ी हो जाए और कहे मेरी बहू आएगी, मेरी बहू आएगी। सर, वो तो राखी जी थी जो अगले जन्म तक रुकी। ये तो अमृता जी है, वो नहीं रुकेगी। वो इसी जन्म में आप दोनों की बारात निकालेगी। बनवारी अंकल, आपको पता है कि डैड टेंशन में है और आप ऐसी मिसालें दे रहे हैं। राहुल बाबा, मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर नागिन के बिल में हाथ डालोगे तो वो प्रसाद नहीं देगी। वो वैसे बनवारी बिल्कुल ठीक कह रहा है राहुल। वो चुप नहीं बैठेगी, वो चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करेगी जरूर।